अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक ऑनलाइन चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से खैरियत से होंगे। इस्लामिक ऑनलाइन चैनल में मैं आज आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम मुफीद वीडियोस और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको थंबनेल से मालूम हो चुका होगा कि आज हमारा मौजू कौन सा है। ये वो टॉपिक है जिसकी हर इंसान को तलाश है। इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। इंसान इस दुनिया में जिंदगी इस तरीके से गुजारना चाहता है कि मैं आखिरत में कामयाब हो जाऊं। एक तालिबे इल्म मेहनत करता है इसलिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। मजदूर मजदूरी करता है कि मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने में कामयाब हो जाऊं। इंसान चाहता है कि मैं ऐसे अमाल करूं कि अपने रब को राजी करने में कामयाब हो जाऊं, अपने रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने में कामयाब हो जाऊं। तो मुहतरम नाजरीन, ये सारी कामयाबियां हमें कहां से मिलेंगी? याद रखें, एक वो कामयाबी है जो हमारे जहनों में है। इसका म्यार हमने खुद ही बनाया हुआ है। और वो कामयाबी क्या है? वो ये है कि रुपया पैसा हमारे पास हो। क्या कारोबार से कामयाबी है? कामयाबी बड़ी बड़ी गाड़ियों से है? या फिर ये कामयाबी आलीशान शोहरत से है? जो जितना मालदार है उतना कामयाब है? जो जितना मशहूर है क्या वो उतना कामयाब भी है? और जो आपका तसव्वुर होगा वही आपकी कोशिश होगी, उसी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। ये है असल शय जिसकी कुरान पाक ने वजाहत कर दी। असल कामयाबी इन चीजों में नहीं है, बल्कि असल कामयाबी कुरान पर अमल करने में है। कुरान पढ़ने में कामयाबी है, नेक अमल करने में कामयाबी है, कुरान और सुन्ना पर अमल करने में कामयाबी है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितने ऐसे काम होते हैं, अगर हम उन्हीं कामों को सुन्नत के मुताबिक करें तो एक तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा और दूसरा सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी हमें मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर हम पानी दिन में कितनी मर्तबा पीते हैं, अगर यही पानी सुन्नत के मुताबिक पिया जाए तो हमारी प्यास भी बुझ जाएगी और हमें सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा। और ये पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। पानी हमेशा बैठ कर पिएं, पानी को गौर से देखें, 3 सांसों में पानी पिएं और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो यह है पानी पीने का सिंपल और इजी तरीका। अगर इसके मुताबिक पानी पिएंगे तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा और हम पानी भी पी लेंगे। इसी तरह सहाबाए किराम की जिंदगियां हमारे सामने हैं। अगरचे उनके पास साजो सामान नहीं था, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, मगर उनके दिलों में ईमान था, उनके सीनों में कुरान था और दिलो दिमाग में कुरान वाला था। वो कुरान से भी मोहब्बत करने वाले थे और सुन्नत से भी मोहब्बत करने वाले थे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी फ़क़द दख़लल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की पस तहकीक वो जन्नत में दाखिल हो गया। और फरमाया, फितनों के दौर में जो शख्स एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो रब्बे जुल जलाल उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक शहीद का सवाब क्या है? 100 शहीदों के मर्तबे को हम क्या समझ सकते हैं? एक शहीद के मुतालिक फरमाया गया कि शहीद के जिस्म पर पहला जख्म लगता है, पहला वार लगता है और खून का पहला कतरा उसके जिस्म से निकलता है तो फौरन उसके सामने जन्नत को रखा जाता है। वो जन्नत के जिसमें अनकरीब वो शहादत के बाद दाखिल होने वाला है। जब उस शहीद की रूह कब्ज होती है तो लोग समझते हैं कि जख्म के दर्द से ये तड़प रहा है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि वो शहीद उस वक्त जख्म के दर्द की वजह से नहीं तड़प रहा होता, बल्कि वो इसलिए तड़प रहा होता है कि ये रूह उसके जिस्म से जल्दी से निकाल ली जाए और वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो मोहतरम नाजरीन, सुना आपने कि एक शहीद का मकाम और मर्तबा क्या है, तो 100 शहीदों का मकाम और मर्तबा वो क्या होगा। इसी तरह फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। उन 7 लोगों में एक वो शख्स भी है जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो एक शहीद का मकाम ये है, तो जिस शख्स को 100 शहीदों का सवाब मिलेगा तो उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सर कटाए बगैर, तलवार उठाए बगैर, जान कुर्बान किए बगैर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत पर अमल करने का इतना सवाब अता फरमा रहा है, और फिर भी हम अमल ना करें तो ये हमारी बदकिस्मती है और हमसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं होगा। आज हमें मौका मिल रहा है कि हम सुन्नतों पर अमल कर लें और अपनी जिंदगी को कामयाब बना लें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हमारी कदम कदम पर रहनुमाई की है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत तक और रस्मो रवाज से लेकर गुस्लो तदफीन तक
ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہر عمل خود کر کے دکھایا ہے، اور فرمایا ہے میرے امتیوں، میرے مطابق ہر کام کرنا ہی تمہارے لیے سنت ہے اور ہر سنت میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو محترم ناظرین، سنا آپ نے کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ہدایت بالکل بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ہر راستے پر کامیابیاں عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔